हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ कार्ड। क्वेश्चन इस रीडिंग का रहेगा कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। अगर आप सिंगल हो और अगर आप सेपरेशन में हो और आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़े और आप जानना चाहते हो कि कौन आने वाला है आपकी लव लाइफ में, देन दिस रीडिंग इज समथिंग दैट विल गेट यू द आंसर। आप देख सकते हो ये रीडिंग अगर आप सिंगल हो और आप जानना चाह रहे हो कि कौन आएगा आपकी लव लाइफ में। सो या दो पाइल्स है मेरे पास यहाँ पे, ब्लू येलो, आपको जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। और पाइल्स के अंदर दोनों पाइल्स में हमने ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड किए हैं और साथ में टैरो भी ऐड किया है। जैसे वी प्रोसीड विद द पाइल, हम चार्म्स भी ऐड करेंगे दोनों पाइल्स में। आई होप कि मुझे याद रहे, यूजली आई फॉरगेट इट, बट या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिन लोगों ने पाइल ब्लू चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में। लेट्स बिगिन। पहले हम टैरो देखते हैं, उसके बाद बाकी कार्ड्स। Two of Wands, Eight of Cups or the Star. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग, जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की है, आप अपने आप को कहते सिंगल हो, बट सम हाउ डीप डाउन आप स्टिल पास्ट वाले पर्सन के वेट में हो कहीं ना कहीं। मेजॉरिटी के लिए चांसेस हैं कि आपने खुद इस इंसान से थोड़ा अपने आप को पुल अवे किया हो, या चीज़ें क्योंकि आगे बढ़ नहीं रही थी तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको या तो पुश अवे किया है या फिर आपने पुल अवे किया है। ईदर वे, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी तो आपने कनेक्शन एंड किया। जो रीसेंट आपका जो ब्रेकअप है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आप स्टिल, चाहे आप एक्नॉलेज करो इस चीज़ को या नहीं करो, कहीं ना कहीं आप स्टिल चाहते हो कि आपका पर्सन जो है वो स्टिल आपकी लाइफ में वापस आए। कहीं ना कहीं आपको बिलीव है कि ये इंसान आपका सोलमेट है। कहीं ना कहीं शायद आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टिल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। वाओ, क्योंकि मेजॉरिटी की एनर्जीज मुझे इसी तरह की लग रही हैं। आप अपने आप को दूर तो कर रहे हो, सेपरेट तो हो गए हो, लेकिन डीप डाउन आप शायद अपनी इनर फीलिंग से भागना चाह रहे हो, ये सोचते हुए कि नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो आगे बढ़ना है। एंड देन आप वो लोग हो सकते हो जो कि एक्सेस की रीडिंग्स देखते हैं, एंड देन एक्सेस को बुरा भला भी कहते हैं, एंड देन आप रिकनसाइल करने के लिए भी जब कोई रीडिंग हो तो आप वो भी चेक करते हो, क्योंकि आपको समहाउ एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है अंदर, जहाँ पे आपको कभी कभी दिल करता है कि मूव ऑन कर जाओ क्योंकि ये इंसान तो बदल नहीं रहा। देन जब आपको आगे कुछ अच्छा दिखता नहीं है तो आपका दिल करता है कि काश ये पास वाला पर्सन ही वापस आ जाए। आगे एज इन कि कोई कुछ नहीं दिख रहा डजंट मीन कि आप डिजर्विंग नहीं हो या आपको मिल नहीं सकता। इट्स जस्ट दैट कि आप अपना 100% एफर्ट नहीं देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं योर सोल इज़ एकिंग फॉर द पास्ट पर्सन। कहीं ना कहीं आपका दिल करता है कि आपका पास्ट पर्सन ही वापस आए। कहीं ना कहीं शायद आप कभी कभी कोशिश भी करते होगे कि मैनिफेस्ट कर पा, लेकिन वो भी आप 100% डेडिकेशन के साथ नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आपको फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है डिवाइन से कि आपको कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें और रास्ते आसान हो जाए आपके पास पर्सन के साथ और आपका पास पर्सन वापस आ जाए। नाउ मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, जिन लोगों ने पाइल ब्लू चूज़ किया है, आपका पास पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। लेकिन यस, शायद आपको वो अब चाहिए नहीं होगा जब आपके पास वो आएगा। और अगर वो आता है पास पर्सन और अगर आपको वो ऑफर करता है जो आप चाह रहे हो, सिर्फ तभी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज़ आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उससे वॉक अवे कर जाओगे, जो कि मेजॉरिटी लोग करेंगे। मुझे लगता है कि पास पर्सन ही आ रहा है आपकी लव लाइफ में दोबारा से, लेकिन सम हाउ शायद वो आपको वो देने के लिए नहीं आ रहा होगा जो आप डिज़ायर कर रहे हो, और देन आप चूज़ करोगे टू वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन अगैन। अगर ऐसा होता है देन आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे। आपको शायद लगता है, अभी भी आपको कहीं ना कहीं बिलीव है कि आपका पास्ट पर्सन ही आपका सोलमेट है, लेकिन अगर हम देखें जो मुझे लग रहा है एनर्जीज़ के हिसाब से, मुझे लगता है कि आपके लिए मूव ऑन करना बेस्ट रहेगा। और इस उम्मीद से या इस एक्सपेक्टेशन से मूव ऑन नहीं करना कि पास्ट पर्सन वापस आ जाए, इसलिए मूव ऑन करना कि आपको पता है कि आप इससे अच्छा डिज़र्व करते हो।
और देन आप यूनिवर्स पे बिलीव रखो कि आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड रहा है आपका कनेक्शन आपके पास पर्सन के साथ, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर वो वापस आता भी है, अगर आप वो पार्ट मैनिफेस्ट कर भी पाते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप खुद इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो इस पूरी चीज़ को लेकर, इस पूरे कनेक्शन को लेकर। पास्ट पर्सन वापस आएगा ज़रूर, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आपको चाहिए। कुछ अच्छी ऑफ़र के साथ नहीं, जो कि स्टेबल ऑफ़र हो, उस तरह की एनर्जी के साथ मुझे लग नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली शायद आप उससे भी वॉक अवे कर जाओगे, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लेकर नहीं आएगा। देन आपकी लाइफ में जो इंसान आएगा, आपकी शादी या आपका सोलमेट या आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप उस इंसान के साथ रहो जो उसके बाद आएगा। क्यों? क्योंकि आप राइट नाउ जो है वो मूव ऑन सही तरह से कर ही नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं दिल में आपकी एक ख्वाहिश है कि पास वाला पर्सन ही उसके साथ चीज़ें बेहतर हो जाएं। आप दुआएं भी शायद करते होगे, आप एफर्मेशंस भी शायद यूज़ करते हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगैन कहीं ना कहीं शायद जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हो। आपके माइंड में और दिल में, दिमाग में हज़ार चीज़ें चलती हैं, और तभी मुझे लगता है जिन लोगों ने पाइल ब्लू चूज़ किया, ना तो आप सिंगल हो, ना ही आप कमिटेड हो, ना ही आप एक अजीब सी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ को लेके। आप डेफिनेटली प्रॉपर वे में मूव ऑन नहीं हुए हो। आप कहीं ना कहीं आपका दिल कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपका जो सोल है वो कनेक्टेड है टू द पास्ट पर्सन। डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन आपका दिल कर रहा है आप आगे बढ़ो, और कहीं ना कहीं आपका पास्ट पर्सन जो है वो वापस आए और आपको आवाज़ दे और आप उसकी तरफ मुड़ जाओ। ये आप डीप डाउन ये चाहते हो, लेकिन सम हाउ आप एक्ट एज अप करो, प्रिटेंड करो कि नहीं आप रेडी टू मूव ऑन हो, जबकि डीप डाउन यू आर नॉट। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं, व्हाट्स द मैसेज। रिन्यूअल, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग एक कार्मिक साइकिल में हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो वो सोलमेट नहीं है, वो कार्मिक था, है और कार्मिक ही रहेगा। आपके लिए आगे मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सम हाउ शायद ये एक क्लोजर आपको ज़रूरत है, इस क्लोजर की जो आपके पर्सन के साथ होगा आने वाले टाइम के अंदर। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पास्ट पर्सन आएगा एंड देन आप रियलाइज़ करोगे कि ये तो कभी नहीं बदलेगा, ना ये बदला है तो ना ही ये बदलेगा, और आप उसके बाद आपको रियलाइजेशन होगी और उसके बाद आपके अंदर एक चेंज आएगा जो कि आपको लीड करेगा टुवर्ड्स द वन दैट यू आर डिस्टाइंड टू बी विद। सो देखते हैं बाकी ओरेकल मैसेजेस क्या है। कंक्लूजन्स आर विद इन बीच। अगर आप अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो जो आपका पैटर्न रहा है लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस ज़रूर मिलती आई है, लेकिन सम हाउ आप लेसन्स लर्न नहीं कर पाए, इसीलिए आप बार बार उसी साइकिल में उसी इंसान के साथ जाते हो और आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। जबकि आपका लाइफ पार्टनर मुझे लगता है कि कोई और इंसान होगा, मूव ऑन करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन समहाउ आपको वो क्लोजर चाहिए जो आपको बहुत जल्द मिलेगा अपने पर्सन के साथ। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मुझे लगता है कि जो चेंजेस या जो शिफ्ट लाइफ में जहाँ पे आपको रियलाइजेशन हो कि ये कार्मिक था, वो आना है। अभी आप अभी कम्प्लीटली सिंगल नहीं हो, आप अपने आप को सिंगल कंसिडर करना भी चाहो, या अगर आप ये रीडिंग देख भी रहे हो, समहाउ आपके माइंड में एक वो चीज़ नहीं है कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी होप है कि पास्ट पर्सन वापस आ जाए। कहीं ना कहीं शायद आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट भी होगा, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे इंसान क्या वेट कर रहे हैं जो कि शायद कार्मिक था, है और कार्मिक रहेगा। लेकिन सम हाउ द गुड न्यूज़ इज़ कि आप उस साइकिल से निकल आओगे बहुत जल्द। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि दिस वॉज शिटी स्टफ एंड यू नीड टू कट इट आउट ऑफ योर लाइफ। तो वो आप उस कनेक्शन से निकल आओगे और इवेंचुअली आप एज अ बेटर ह्यूमन बींग, एज अ बेटर पर्सन, आपको जहाँ पे खुद को वैल्यू भी कर रहे होगे, एंड देन आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा। नाउ अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है जहाँ पे आपने क्लोजर आपको मिल चुका है अपने पर्सन के साथ, देन आपकी लाइफ में अब आप उस फेज़ में हो जहाँ पे आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा। कार्मिक इंसान जो पास चला था वो नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं एक एंडिंग ज़रूर है जो कि मस्ट है पास वाले पर्सन के साथ, जो कि राइट नाउ मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए हुई नहीं है। वो जब हो जाएगी, वो एक फाइनल टॉक, फाइनल एंडिंग जो होगी, उसके बाद आपकी लव लाइफ में वो इंसान आएगा जिससे यू आर डिस्टाइंड टू बी विद हो। देखते हैं लास्ट ओरेकल कार्ड क्या मैसेज कर रहा है। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में जो कार्मिक पर्सन है उससे पहले अपने आप को रिलीज़ करवाओ, तभी आपकी लाइफ में कोई और इंसान आएगा। ये मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सम हाउ इनडिसाइसिव भी हैं, सम हाउ इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, सम हाउ पास्ट पर्सन का कहीं ना कहीं दिल में आपका एक होप है कि शायद चीज़ें वर्कआउट हो जाएं। वो पास्ट पर्सन आपका कार्मिक इंसान है, वो आपका सोलमेट नहीं है। सो जब वो ख़त्म होगा तब आपकी लव लाइफ में कोई नया इंसान आएगा।
लेट्स टेक 2 कार्ड्स कि नया इंसान उसकी एनर्जीज को टैप इन करने की कोशिश करते हैं समहाउ। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, सोर्ड्स। आप पास्ट वाले पर्सन से जब तक नहीं निकलोगे, नए पर्सन की एनर्जीज आ ही नहीं रही हैं, आप कहीं ना कहीं स्टिल पास्ट पर्सन के अंदर स्टक हो। व्हाट इफ यू लीव द पास्ट पर्सन बिहाइंड, देन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको ये एनर्जी अपनी क्लियर करनी है। जब तक आप ये क्लियर नहीं करते हो, पास्ट पर्सन वाली चीज़ ख़त्म नहीं करते हो, आप अपनी लाइफ में अपनी लव लाइफ में खुद से ब्लॉक जो है वो आने दे रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। सो या न्यू पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल आपके आसपास मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है पास्ट पर्सन की होप और डिज़ायर में। सो देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। अल्फ़ाबेट कोई नहीं आया, सो लेट इट बी। आपकी लाइफ में एज यू एंड दिस फेज, आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक तो एनर्जीज जैसे मैंने कहा क्लियर करनी पड़ेंगी बिफोर यू कैन हैव अ न्यू पर्सन। साथ में आपने अंडरस्टैंड करना है कि पास्ट का जो बैगेज है उसको पास्ट में ही छोड़ना है, वेयर इट बिलोंग्स इन द पास्ट। आपको बहुत शायद एफर्ट करना पड़ेगा कि आप उस एनर्जी से अपने आप को निकाल सको। शायद आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इस इंसान से, शायद आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन के अंदर, बट सम हाउ यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप चेंज लेकर आओगे खुद के अंदर, तब आप उस फेज़ में एंटर होगे जहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लव लाइफ में। लिव योर ड्रीम। उसके बाद आप अपनी ख्वाबों की दुनिया जो आपने सजाई हुई है बचपन से लेके या मे बी बड़े होने के बाद, वो तब पूरी होगी। लेकिन राइट नाउ ये टॉक्सिक साइकिल ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की, जिन लोगों ने पाइल ब्लू चूज़ किया। अगर आपको रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय। लेट्स मूव ऑन टू द येलो पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया, व्हाट्स गोइंग ऑन। आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, लेट्स फाइंड द आंसर। पहले टैरो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। डेथ, 5 of Pentacles, Ace of Cups। वो इंसान जो आपका पास्ट पर्सन है, जिसके साथ शायद आपका कनेक्शन बुरी तरह एंड हुआ था, वो इंसान आपकी लव लाइफ में वापस आएगा। और अनएक्सपेक्टेडली, आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करोगे कभी भी, इवन कि राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हो शायद आप रेडी नहीं होगे कि कोई भी पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। लेकिन समहाउ ये इंसान आपके पास वापस आएगा और इस कंडीशन में आएगा जहाँ पे एक ज़माने में या एक टाइम पे आप थे, उस सिचुएशन के साथ, रोल्स जो हैं वो रिवर्स हो चुके होंगे। आपका पर्सन और आपका कनेक्शन जैसे एंड हुआ था, जिसमें शायद आप बहुत हर्ट हुए थे, आपका पर्सन नहीं था, समहाउ सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आपका पर्सन जो भी है वो आपके पास वापस आएगा। उसने, हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है उसने किसी और को चूज़ किया हो आपके ऊपर। कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, उसने उस चीज़ को प्रेफरेंस दी थी, लेकिन समहाउ अब उसको रियलाइज़ हो चुका है कि वो आपसे प्यार करता है और आपसे ही शादी करना चाहता है। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जब आपका ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा तो ये काफ़ी हद तक बदल चुका होगा। जिस तरह से आपने इसको छोड़ा था, जहाँ पे शायद ये बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर था फैमिली के या फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से ये अपना कोई एक स्टेप नहीं ले पाता था, अब वो चेंज हो चुका है, अब वो बदल चुका है और वो आपकी लाइफ में वापस आएगा और विद अ ट्रू इंटेंशन, जहाँ पे उसको सिर्फ शादी, कमिटमेंट और इंगेजमेंट से कम का कुछ नहीं चाहिए। ना ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, ना ही ये आपको यूज़ करेगा, ना ही ये आपको बुरा फील कराएगा। ये इंसान आपकी लाइफ में प्रपोजल लेकर आएगा, चीज़ें आपकी लाइफ में स्विफ्टली आगे बढ़ेंगी, कोई ब्लॉक्स नहीं होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें आपको लगेगा कि शायद इसकी इंटेंशन अब भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये बदल चुका है इंसान। इसने अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया है आपको खोने के बाद कि आपकी वर्थ क्या है। कहीं ना कहीं
जो भी चीज़ें इसको ब्लॉक कर रही थी आपकी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए, वो चीज़ें अब नहीं हैं इसके साथ। अगर तो इसने किसी और लड़की को या किसी और लड़के को चूज़ किया था आपके ऊपर, इसको रियलाइज़ हो गया है कि इसने गलती की थी। कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन में आपकी दुआएं, आपका बिलीफ इन योर गॉड, वो भी रंग ला रहा है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपकी हो सकता है कि इस इंसान को लेकर आपने सरेंडर कर दिया हो अपने गॉड पे कि अगर हम लोगों का मिलना लिखा है तो मिल जाएंगे, उस तरह की एनर्जी यहाँ पे। आप, मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान के लिए दुआ कर रहे थे या आप इस इंसान के लिए इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये इंसान सडनली आने वाला है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत अनएक्सपेक्टेडली इसको रिसीव करोगे और यू विल बी हैप्पी। मुझे नहीं लगता कि आप इसको देख के परेशान होगे या आप सोचोगे ओहो ये वाला एक्स क्यों आ गया वापस। ये जो भी इंसान है, आपको जब ये आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि ये एक ट्रू इंटेंशन, प्योर इंटेंशन के साथ आ रहा है, आप इसको रेडिली एक्सेप्ट करोगे। मुझे नहीं लगता कि आपके दिल में कोई भी खौफ, डर, किसी भी किस्म की परेशानी जो है वो आएगी इस इंसान के आने के बाद। कहीं ना कहीं ये इंसान अपने साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ, अबंडेंस भी लेके आ रहा है, नॉट जस्ट आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स नाउ, देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, मेक श्योर कि आप अपने माइंड में पास्ट का क्लटर नहीं रखो। ये इंसान आपको खुद फील कराएगा कि ही और शी इज़ वर्दी ऑफ योर लव एंड अटेंशन। और जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं लगता इस इंसान की एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पे इसको टाइम वेस्ट करना होगा। जो करना था या जो होना था इस कनेक्शन में बुरा, वो हो चुका है। अब सिर्फ अच्छा और पॉजिटिव होगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये इंसान आपको इस सिचुएशन में होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान एक्वेरियस हो, साइन वाइज, अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों कार्ड जो है वो एक्वेरियस के हैं, सो मे भी हो सकता है कि आपका पर्सन एक्वेरियस हो, या कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा एक और चीज़ मैं मेंशन करूँ यहाँ पर, ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है पास में भी था, लेकिन समहाउ कनेक्शन को आगे लेके जाना इसकी किस्मत में उस टाइम पे नहीं था, या कनेक्शन की फेवर में नहीं था उस टाइम पे। और स्कॉर्पियो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मुझे एक्वेरियस का एनर्जी जो है वो ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि कुछ लोग जो देख रहे हैं उनका अपना साइन एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन का भी हो, बट यस, उसके अलावा एक्सेप्टेंस। ये इंसान आपकी लाइफ में आप इस इंसान की ये एक आपकी लाइफ का ऐसा इंसान है जिसने हमेशा आपको एक्सेप्ट किया था द वे यू वर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको पास में छोड़ा था, आपने इसको नहीं छोड़ा। समहाउ इसने किसी और को चूज़ किया था। आप चाहते थे कि चीज़ें तब भी आगे बढ़ें, लेकिन समहाउ ये उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि आपको जो आप चाह रहे थे इस कनेक्शन में उसके साथ वो कर पाता, लड़का था या लड़की। लेकिन नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रेडी। और ये इंसान आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। लाइक हो सकता है आपके पास अफेयर्स और सारा कुछ इसको पता हो, उस तरह की चीज़ भी हो सकती है। और द वे दिस पर्सन ट्रीट्स यू इज़ समथिंग जो कि शायद आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो। ये इसका प्यार, इसका लव टूवर्ड्स यू, इसकी द वे ही और शी ट्रीट्स यू इज़ लाइक अ गॉड और गॉडेस। लाइक जैसे आप वर्शिप करते हो किसी को, उस तरह की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की टुवर्ड्स यू। हो सकता है कि पास में भी, लाइक आई सेड, कि हो सकता है बहुत पॉजेसिव रहा हो, अब भी ये ऐसा ही होगा जब ये वापस आएगा आपके पास। तो कहीं ना कहीं उस तरह से ये शायद वैसा ही होगा, लेकिन समहाउ इस टाइम पे इसके पास इतनी अथॉरिटी है कि अपनी लव लाइफ का डिसीजन ले सके। फाइनेंशियल मैटर्स इसके इम्प्रूव हो चुके हैं। और अगर ये आपकी लाइफ में आता है, क्योंकि जनरल रीडिंग के सबके साथ ऑब्वियसली नहीं मैच होगा, हो भी सकता है, बट अगर ये आपके पास आता है तो आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएगा। क्योंकि ये शायद एक ऐसा एक्स है आपका जिसको आप हमेशा मिस करते थे, थिंकिंग कि नोबडी लव्ड यू लाइक दैट। हो सकता है इसके साथ कनेक्शन एंड होने के बाद आपने अक्सर इस तरह के इंसान को ढूंढा हो अपनी लव लाइफ में, लेकिन आपको नहीं मिला। एंड आप शायद इसको कभी कभी सोचते भी होगे, इवन इन दीज टाइम्स ऑल्सो, शायद आपके माइंड में कभी कभी ये इंसान आता होगा, आप सोचते होगे कि आई विश कि मेरा वो वाला एक्स वापस आ जाए, दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक।
लास्ट कार्ड देखते हैं एंड देन चार्म्स ऐड करेंगे। ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ, स्टे पॉजिटिव। अगर आप कि ये एनर्जी जो हमने जिसके ऊपर बात की, अगर आपको लग रहा है कि ये आपका वो वाला स्पेसिफिक एक्स है तो आप ट्रस्ट कर सकते हो सकता है कि वही हो। नाउ एक और चीज़, जब ये इंसान वापस आएगा इसकी इंटेंशन बहुत क्लियर होंगी, आपको उसके ऊपर भी ट्रस्ट करना है और जो पास्ट बैगेज है उसको भुलाना है। सो मेक श्योर यू गिव इट अ चांस और एक्सेप्ट करो जो करंट सिचुएशन है, पास्ट की बेस के ऊपर कुछ नेगेटिव नहीं करना आपने इस पूरी सिचुएशन में। अगर आपको लगता है कि आप इसकी, क्योंकि इसने पास्ट में आपको छोड़ा था, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से वो प्रपोजल लेकर आएगा तो देयर इज़ नो उसमें कोई डाउट या फियर बचता ही नहीं है। पास्ट में इस इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा और अगर ये अब कर रहा है तो ये इस इंटेंशन से कर रहा है कि इसको आपके साथ फ्यूचर देख रहा है अपना और वो आपके साथ ही शादी करना चाहता है। सो या देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। सो वी डू हैव सी, एक अल्फ़ाबेट है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। ये इंसान हो सकता है रोबोटिक टाइप का इंसान हो, पहले शायद बहुत ज़्यादा काम में बिजी था, कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा ये इंसान, इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी वाला इंसान होगा बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं बहुत रिच भी होगा। अब मुझे नहीं पता पहले क्या सिचुएशन थी, हो सकता है पहले भी रिच था लेकिन समहाउ इसके पास अथॉरिटी नहीं थी अपनी लाइफ की डिसीजन ये लेने की कंडीशन में नहीं था। कैप्रिकॉर्न साइन का भी पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट नाउ यस, इसको इसकी लाइफ में अब कोई रुकावट नहीं है टूवर्ड्स कमिंग टूवर्ड्स यू, इसको कोई चीज़ रोकेगी नहीं। इसका प्यार हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, शायद ये इंसान कभी किसी और के साथ नहीं रहा आपके बाद। समहाउ इसने अपनी लाइफ जो है वो काफ़ी रोबोटिक बना ली हुई थी, क्योंकि शायद इसको अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाहिए थी जो ये शायद पहले नहीं, हो सकता है इस इंसान ने काम के लिए आपको पहले छोड़ा हो, क्योंकि काम या फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की सिचुएशन के लिए भी हो सकता है इसने आपको पहले छोड़ा हो। बट यस, मुझे लगता है कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है विद अ मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, इससे कम नहीं होगा, जहाँ पे फैमिली ज़रूर इन्वॉल्व होंगी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।